है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। जो वारिस है, आप परमेश्वर के वारिस हैं। बाइबल बताती है हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मगर जब तक हम बालक रहेंगे, यानी जब तक हम मैच्योर नहीं होंगे, हम वैसे ही जिएंगे जैसे एक दास जीता है। तो मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या था। हर साल मल्टीपल बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता था, कर्जों के अंदर था। हर रोज बैंक वाले हमें कर्जा फोन करते थे। आपको पता है जब बैंक वाले कर्ज के लिए फोन करते हैं तो कितनी अच्छी तरीके से बात करते हैं हमसे। और वो एक ऐसा समय था, मैंने कमिटमेंट किया और मैं चाहता हूं आज वो कमिटमेंट आप भी करें। और वो कमिटमेंट ये था कि प्रभु, मैं एक बात समझ गया था कि प्रभु मैं ना बाइबल को मैं यहां से मानता हूं, यहां से ये वचन मैं कोट कर सकता था। आई थिंक सारी कोट कर सकता था, मगर कहां से कोट कर सकता था? यहां से नहीं मानता था। बहुत सारे मसीहबाज हेड नॉलेज है, हेड नॉलेज विश्वास नहीं प्रोड्यूस कर सकता। सो मुझे आज भी याद है अच्छे से, एक दिन मैं छत में गया और रोया। मैंने कहा प्रभु क्यों मेरा जीवन ऐसा है। उस समय में एक दिन मैं घर वापस आया, मैं वचन पढ़ा था और इफिसियों 1:3 में मैं रुक गया और उसमें लिखा था, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing। यहाँ लिखा है कि हमारे परमेश्वर पिता मसीह यीशु में उसने हमें सारी आशीषें दे दी हैं। इफिसियंस 1:3, इफिसियों 1:3। और जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैंने देखा कि वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे पहले से ब्लेस कर दिया, करेगा नहीं। तो मैंने कहा मैं क्यों प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तू मुझे आशीष दे, प्रभु तू मुझे आशीष दे। प्रभु तो पहले से ही दे चुका है मुझे आशीष। मगर पता है क्या है, मैं उस बात को मानता नहीं था, यहां से नहीं मानता। कई बारी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं मगर हृदय से उसके साथ 100% उसको मानते नहीं। सो मैं अपनी वाइफ के पास आया और मैंने कहा मोनिका, मैं ये जो बाइबल में लिखा है ना, मैं इसको जानता तो हूं मगर पूरे हृदय से मानता नहीं। क्योंकि अगर मैं मानता तो मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, प्रभु मुझे ब्लेस कर, क्योंकि इसका वचन कहता है उसने पहले से मुझे ब्लेस कर दिया। सो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा जब तक ये वचन मेरे हृदय में नहीं जाएगा मैं अब इस पे काम करूंगा। आप जानते हैं नए नियम में इब्रानी 4 में लिखा है, एक ही लेबर है, एक ही मेहनत है जो आपको करनी है। और वो मेहनत ये है, वो मेहनत है वचन के साथ। यू हैव टू लेबर इन द वर्ड। अगर आप वचन के साथ मेहनत करना सीख गए तो लाइफ में बेस्ट को देखोगे। आपको नहीं भागना पड़ेगा बेस्ट के पीछे, बेस्ट आपके पीछे भागेगा। आमीन। सो मैंने वो आयत खोली अपने आगे, मैं ध्यान सुनेगा, मैं कहीं नहीं गया, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई। मैं कहां गया? मैं वचन के पास गया। वचन कौन है? परमेश्वर है। जब भी आप वचन के पास जाते हो आप परमेश्वर के पास जाते हो। मैंने वचन खोला और अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे वचन आपके हेड से आपके हृदय में जाएगा। सबसे बड़ी डिस्टेंस जो है आत्मिक जगह में वो आपके सर और आपके हार्ट के बीच में। आप एक आयत रट सकते हो मगर हृदय में उसको डालना बहुत जरूरी है। और एक ही तरीका है जब वचन आपके हृदय में जाएगा, वो है मनन करने के द्वारा। बोलिए मनन करने के द्वारा। मनन करने के द्वारा जो इब्रानी में शब्द है हागा। जोशुआ 1:8 में लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉर्ड शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू ऑल दैट इज रिटन इन इट फॉर देन you will make your way prosperous and you will have good success। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे, हिंदी में चित लिखा है, इंग्लिश जो असली में हुआ है तेरे मुख से। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुख से रुकने ना पाए मगर तू इसमें दिन रात